नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भाई दूज की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की में वही मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों को मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई। भाई दूज आने पर तो भाई ने कहा कि मैं बहन के यहाँ तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब भाई बहुत प्यारा भाई घर आ रहा हो तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसको खुशी को देखकर जल भून गई और कह दिया, दूध से रसोई लीप ले, घी का चावल बना ले। बहन ने ऐसा ही किया। उधर जब भाई बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को कहा। भाई बोला, तू मुझे क्यों डस रहा है? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। जब मैं तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम पर यकीन नहीं है तो मेरे झोले में आकर बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ तब मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे ना घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया। भाई बोला, पगली, कहीं घी में चावल पके हैं या और दूध से कोई रसोई लिपता है? गोबर से रसोई लिप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले, मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप बैठा था। जैसे ही उससे खोला उसमें हीरे के हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर गिफ्ट लाया है। भाई बोला, बहना मुझे पसंद है तो तू ले ले, तुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर डब्बे में रख दिया। भाई को कुछ दूर जाकर थक कर वह पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ ने कहा कि खाने को दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा है, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछते गई, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब तक एक बताया कि कोई लेटा है पेड़ के नीचे, देख ले वहीं तो तेरा भाई नहीं। भागे भागे पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू ना मान रही तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। वह बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएँ गड़ी हैं और एक बिना गड्ढे के रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि शिलाएँ कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया उसे 7 बेटे थे, 6 बेटे की तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की शिलाएँ ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएँ किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। यह सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले कर पागलों की तरह भाइयों को गालियाँ देते हुए चली गई।
भाई के पास आकर बोली, तू जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और उसे कुछ समझ नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँचे। थोड़ी समय के बाद भाई के लिए सगाई होने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो बोली, इसको क्यों सहरा बांधेगा? सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहरा बहन को पहना दिया। बहन ने देखा उसमें कंगली की जगह सांप का बच्चा बैठा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर से बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा? घोड़ी तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान थे। सब ने घोड़ी पर भी उसे बिठा दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वो दरवाजे के नीचे से जा रही तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुंडी में रख ली। दरवाज़ा वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा। छाँव में तो मैं खड़ी रहूँगी। जैसी वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुंडी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और उसके साथ अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर में नागिन लहर लहर करती हुई आई। दुल्हन से बोले, तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली, अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसकर बोलने लगी, जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण वापस दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ जो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ को जीवित करा लिया। उधर बुढ़िया रो रो कर बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली, यह बात तो सच है। मेरी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाए तो मेरे सीने के दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटे बहू को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली ने किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत आया है तो अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़कर देख, तू सारी लक्ष्मी लेकर जा रही, तेरे भाई क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी सब भाई भाभी को वापस रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की।